हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। जीएस और करंट को बिल्कुल ही आसान कर देना है। बस इसे आप पढ़ते जाइए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कराइए ना कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको जीएस और करंट से संबंधित मिल चुका है। आइए हम सभी इसे रिवीजन करते हैं और रिवीजन ही सिलेक्शन का आधार होता है। ध्यान रखिएगा, माँ बाप ने आपने बड़ी अपेक्षाएं की हैं, आपसे बहुत ही अपेक्षाएं की हैं। उनके अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है। इसके लिए हमें हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, और हार्ड वर्क करने से भी हमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। और हार्ड वर्क ही सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की कामचोरी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं और विद्यार्थी को सुख नहीं। तो आइए लास्ट में 8 से 10 करंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम लोग बात करते हैं आज देशांतर रेखाओं के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो आइए बिना विलंब किए हुए सीधे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो आइए देखा जाए देशांतर रेखाओं का निर्माण होता कैसे है। जैसे सपोज दैट आपका ग्लोब है। क्या भैया, ये ग्लोब है, ग्लोब, और इसी पर आपकी मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। और ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल कहा जाता है, जिसे एनपी के नाम से मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्थ पोल। और ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी इसे एसपी यानी साउथ पोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साउथ पोल। और इसी को सीधी रेखा ऐसे मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा। और ये गुजरती कहां से है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। कहां से भैया? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहा जाता है। और गुजरती कहां से है? लंदन से। कहां से गुजरती है? लंदन से होकर के गुजरती है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा कह सकते हैं। 0 डिग्री इसे देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री इसे देशांतर रेखा के नाम से हम जान सकते हैं। अब यहां से इसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हो जाएगा ये भैया पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। इसे हम पूर्वी देशांतर कहेंगे। और इधर का जो पोर्शन होगा इसे हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानेंगे। पूर्वी देशांतर यानी जो आपकी 0 देशांतर रेखा है, इसके दाहिनी तरफ। सबसे पहली बात तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हम चाहे तो रीजनिंग का दिशा दूरी का एक सवाल आता है, या आपका भारत के भूगोल से इसे जानकारी होनी चाहिए कि किसे पूर्व, किसे पश्चिम, किसे उत्तर, किसे दक्षिण कहा जाए। आज के बाद से आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात तो जो भी चीज हो वो आपकी सूर्य उदय और अस्त की दिशाओं से उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, या आपके सामने कोई व्हाइट बोर्ड हो, या आप जिस दिशा के सामने खड़े हो, उसमें आपको अगर ज्ञात करना हो कि कौन सा पूर्वी है तो कौन सा पश्चिमी है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका दाहिना हाथ होगा वो पूर्व होगा। मैं व्हाइट बोर्ड और बुक की बात कर रहा हूं। जो आपका दाहिना हाथ होगा वो पूर्व होगा। आपके फ्रंट होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। जो दाहिना हाथ होगा वो पूर्व होना चाहिए, जो बायां हाथ होगा वो पश्चिम होना चाहिए, और जो सिर होगा वो उत्तर होना चाहिए, और जो पैर होगा वो दक्षिण होगा। तो ध्यान देखिए, ये मेरे सामने है ना व्हाइट बोर्ड, ये आपका दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, सिर उत्तर और पैर दक्षिण। अब आप इसे मानचित्र को देखने में भी आपको आसानी होगी, और रीजनिंग का दिशा दूरी का भी सवाल आता है, उसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए, ये आपकी लंदन से गुजरती है, तो ये आपकी पूर्वी देशांतर हो गई और ये आपकी पश्चिमी देशांतर हो गई। अब ये यहां से अगर बात करें कि भारत
जो स्थित है, अभी भारत पे थोड़ा रुक के आते हैं, तो यहां पर ये लंदन से होकर गुजरती है भैया। अब यहां पर देखा जाए ये 180 अंश पूर्वी देशांतर और ये 180 अंश पश्चिमी देशांतर, इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, शार्ट में लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कहा जाता है, जो कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर जाकर के मिलती है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से किस जलसंधि से होकर गुजरती है? तो नोट किया जाए बेरिंग जलसंधि से। बेरिंग जलसंधि से, बेरिंग जलसंधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा भैया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहां से आइए हम लोग बात करें कि भारत कितने देशांतर पूर्व में स्थित है। तो भारत जो स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। आइए और एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बना है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है भैया? 4 मिनट होता है 1 डिग्री देशांतर में। दूसरी चीज अगर हम कहें, ये दोनों प्रश्न बनता है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट, अगला प्रश्न बनता है कि 15 डिग्री देशांतर में, तो सीधे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तब कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का अंतर होगा। और अगर हम पूर्वी दिशा में जाएंगे, ये आपका प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्वी दिशा में जाएंगे तो 12 घंटे ज्यादा हो जाता है, और पश्चिमी दिशा में जाते हैं तो 12 घंटे का कम हो जाता है। इस प्रकार दिन और रात का अंतर होता है, क्योंकि सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। कई बार प्रश्न बना है, सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, घूमती है, और घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। तो अब और परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब सीधे हम बात करें कि जो यहां पर 0 डिग्री देशांतर है, इससे भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये दो चीजें यहां से चाहे तो इस तरीके से लिखता है, और या तो ऐसे लिखता है 82.5 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से भी लिख देता है। अब यहां पर हम बात करें कि भारत की मानक समय रेखा गुजरती कहां से है? तो यहीं पर उत्तर प्रदेश के नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी से, जो कि इलाहाबाद में, अब इसे हम प्रयागराज कहेंगे, प्रयागराज से होकर गुजरती है ये। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक रेखा जो है, मानक रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से भैया? 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। और वो राज्य कौन सा है? तो यहीं देख लीजिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है, और ये आपका मध्य प्रदेश है, और ये भैया आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका उड़ीसा है, और यहां पर ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर से या ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्रम, तो ये आपकी कौन सी रेखा है? मानक समय रेखा, जहां से समय का निर्धारण होता है। और ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। और जिस समय तिरप जो कि पड़ता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, जिस समय सूर्योदय होता है, और यहाँ तो ध्यान रखिएगा प्रश्न बनता है भारत के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर में कितने समय का अंतर देखने को मिलता है भैया? तो 2 घंटे का।
कितने समय का अंतर देखने को मिलता है? 2 घंटे का समय अंतर देखने को मिलता है भारत के पूर्वी और पश्चिमी समय के बीच में। अब यहां पर एक चीज और हम देखेंगे, ये हो गई आपकी मानक समय रेखा। अच्छा, मानक समय रेखा के बीच में इसे थोड़ा सा ग्लोब पे आएंगे हम कि जो, हाँ एक चीज इसे निकालना सीख लीजिए कि कितना अंतर होता है। जिस समय लंदन में 12 बज रहे होते, बहुत महत्वपूर्ण, जिस समय लंदन में 12 बजे होते हैं, कहां भैया? लंदन में। जिस समय लंदन में 12 बजे होते हैं उस समय भारत की बात करें तो 5:30 बजे होते हैं। 5:30 ये शाम का समय है, यानी 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग पूर्वी देशांतर में। और ये 5.5 घंटे कैसे बनता है? जब यहाँ 0 डिग्री होता है तब यहाँ 82.5। इसे फट से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये डिग्री है ना, ये 82 है ना, इसे निकाल लीजिए तो 82 गुणे 4, 82 गुणे 4। और ये आधा डिग्री, तो आधा डिग्री में कितना मिनट होगा? 2 मिनट। सीधे हम जोड़ देंगे तो 82.5, तो 4 दूना 8 और 4 अठे 32, ये 328। और ये आधा डिग्री है तो आधा डिग्री, जब 1 डिग्री में 4 मिनट तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो हम यहीं पर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 330। अब इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम भाग दे देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 6 पंचे 30, फिर दशमलव लगाएंगे, 6 पंचे 30, 5.5 घंटा आया कि नहीं भैया? 5.5 अर्थात 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर मिला कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसे ही आप इसे निकालेंगे। आइए आगे हम लोग यहां पर बात करें कि ये विषुवत रेखा इस तरह से खींची जाती है। ये विषुवत रेखा इस तरह से खड़ी रेखा होती है, इसे ही ये देशांतर रेखा खड़ी रेखा होती है और ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि देशांतर रेखा के बीच की आपस में दूरी कहां पर शून्य होती है, तो ध्रुवों पर ये आपस में आकर के मिल जाती हैं, ध्रुवों पर ये रेखाएं आपस में आकर के मिल जाती हैं। जबकि सबसे अधिक दूरी कहां बनती है भैया? तो ये विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी बनती है। और यहां पर दूरी कितनी बनती है? 111.34 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी बनती कहां है? विषुवत रेखा पर। और कितनी बनती है? 111.34 किलोमीटर। जबकि सबसे कम दूरी कहां होती है? ध्रुवों पर, यानी शून्य हो जाती है क्योंकि आपस में आकर के मिल जाती है। आपने ये समझ लिया होगा कि देशांतर रेखाओं के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न यहां से हमेशा आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए आप हमें फटाफट बताएंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भारत में जो व्यास सम्मान दिया गया है किसे दिया गया? भारत में जो व्यास सम्मान दिया गया है किसे मिला है? शरद पगारे को। व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को। और किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। फिर इसके बाद में ये तो 30वां था व्यास सम्मान, और 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले को, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और उनकी रचना क्या है? इनकी रचना, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना सनातन है। कौन सी रचना है? सनातन है। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान किसे मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का साहित्य का सम्मान है, व्यास सम्मान किसे मिला है? तो व्यास सम्मान डॉक्टर सूर्यवाला को मिला। किसे मिला है? डॉक्टर सूर्यवाला को। और 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड डायोब को। किसे मिला है? डेविड डायोब को। एट नाइट ब्लैक इज ब्लड करके है इनकी रचना। फिर इसके बाद में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। किस रचना के लिए? मलयालम भाषा के लिए इनको मिला है। फिर इसके बाद में
93 ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, किस फिल्म को मिला है 93 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो नोमैडलैंड। कौन सी मूवी? नोमैडलैंड है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह फिल्म है छिछोरे। और फिल्म फेयर पुरस्कार में 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? थप्पड़ को मिला है। और मिस यूनिवर्स कौन है? तो मिस यूनिवर्स आप इसे कमेंट करके लिख देंगे कि मिस यूनिवर्स कौन है जो कि मैक्सिको की हैं, बताएंगे। मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा है। कौन है? एंड्रिया मेजा है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जीएस और करंट से संबंधित तैयारी के लिए। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।